हेलो गाइस, आपका हमारा टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये भारत स्किल से पूछे जाते हैं। आईटीआई पेपर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये भारत स्किल में से ही आते हैं। हम पूरा सेट करने की कोशिश करेंगे। पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो करने की करेंगे कोशिश करेंगे। आज पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्ह का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्ह का नाम क्या है पूछ रहा हूँ। एक्स के रूप में ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है पूछ रहा हूँ। इसका नाम है कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर है इसका नाम। दूसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? अब देखो, सीरीज फील्ड है, शंट फील्ड है और आर्मेचर है। ये तीनों एक साथ है। तो देखो, इसका एरो इधर जा रहा और इसका एरो इधर जा रहा, यानी ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। दूसरे का ए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ गए अपन। एक तीसरे क्वेश्चन पर, डीसी जनरेटर में प्रति ईएमएफ की दिशा याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? प्रति ईएमएफ की दिशा याद करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तीसरे का सी हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी, 5ZN बाय 60P/A। इसका 60C। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन। ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ईबी यानी बैक ईएमएफ मसावी है V माइनस ए आर ए वोल्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताते जाऊँगा, ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम होगा छठे क्वेश्चन का डी, पोल शो। अब सातवें क्वेश्चन की ओर चले गए। डीसी जनरेटर का नाम क्या है पूछ रहा। ये तो बहुत आसान है। अब ये यहाँ से देखना होगा। ये अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर होगा, क्योंकि ये देखो, एक जनरेटर ये साइड है और ये एक जनरेटर ये साइड है, यानी ये अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर है। जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई में यांत्रिक। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का नाम क्या है? कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर डी होगा इसका। इसका डी आंसर होगा। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसका होगा डी। डीसी जनरेटर देखो, गतिशील रूप से प्रति ईएमएफ के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? BLV साइन थीटा वोल्ट। सी होगा इसका आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। अब देखो, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? सब बोलेंगे स्टार्टर। ये गलत है। बहुत लोग स्टार्टर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर इसका नाम होता है योग या फ्रेम। डी होगा इसका बात तेरा का।
चौथे क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन। 14वां क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाउंड और डुप्लेक्स लैप वाउंड में कितने समांतर होते हैं। अब इसके अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, सब बोलेंगे 4। ये गलत है। देखो 4 पोल गुणिले 4 पोल और 2 समांतर कितने हो गए, 8। इसका आंसर होगा सी। अब अपन 15वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इसका नाम क्या होगा, आर्मेचर, कोर, लैमिनेशन। 15 का डी है। मैं ज़्यादा लंबी खींचने की कोशिश नहीं करूँगा। यह वीडियो बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे पेपर में। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इसका आंसर है डी। हम 20 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे। एक स्वचालित उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। ये 17 का ए है। अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीसी मशीन में वो कौन से 2 बिंदु होते हैं जो ब्रश के संपर्क में प्रतिरोध को मापते हैं। कौन से होते हैं, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में प्रतिरोध। इसका सी हो जाएगा। इसका सी आंसर। किस वोल्टेज ड्रॉप में एक्स के रूप में चिन्ह का नाम क्या है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। आर्मेचर वोल्टेज पथ शंट फील्ड। इसके अंदर से आप भी बोलिए। मुझे तो सी लग रहा है, सी लग रहा नहीं है सी। आपका रिएक्शन देखने के लिए मैं बोला था। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है। देखो शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हो तो कौन सा होगा, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। 20 का सॉरी मैं क्वेश्चन ऊपर का पढ़ लिया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हो। ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। चलो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। 8 मिनट की वीडियो बन गई। जाते जाते वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।